अभी हम लोग देखे थे जो है गाटरमैन रिएक्शंस और आपका फिनाफ्थलीन इंडिकेटर बनाया गया था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो है रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्शन किसका, हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, फिनॉल का केमिकल स्टडी कर रहे हैं। व्हेन फिनॉल्स ट्रीटेड विद द फॉर्मल्डिहाइड इन एक्वस NaOH then obtained the that is obtained the orthohydroxy benzyl alcohol and the parahydroxyl benzyl alcohol is obtained that. This is called the orthohydroxy benzyl alcohol and this is called the parahydroxyl benzyl alcohol. देखिए नेम में बहुत इंपॉर्टेंट नेम आप जरूर इसको लर्न करते रहिए, क्योंकि जब भी कन्वर्जन आता है तो आपको बना बनाया नहीं आता है। इसलिए आप लोग जो है कहीं भी अगर नेम मिस हो जाता है तो आप उसको स्वयं से आप ढूंढ करके लिखिए, या आप तुरंत उसको इंडिकेट करिए कि सर हमको इस कंपाउंड का जो है नेम नहीं पता हुआ है, ठीक है। क्योंकि कन्वर्जन अगर आपको आ गया तो सो भी इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिक, ठीक है। नोट अब देखिए क्या कह रहा है कि इफ बेंजल फॉर्मल्डिहाइड so that's are taken in the excess amount thus obtained the that is thermosetting. This is called the thermosetting polymers are obtained that's are called the bakelite. अब आप यहाँ पे इंडिकेशन आपको आ रहा दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट मीनिंग ऑफ थर्मोसेटिंग किसको कहते हैं। तो हम जानते हैं कि पॉलीमर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक होता है, एक आपका थर्मोसेटिंग होता है। थर्मोप्लास्टिक किसको कहते हैं, जिसको हम गर्म करें और वो आपका मेल्ट हो जाए, मतलब आपका सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, और ठंडा करने पर हार्ड हो जाता है, उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोसेटिंग उसको कहते हैं जिसको हम अगर गर्म करें और हार्ड होता चला जाए तो उसको हम आपको क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग कहते हैं। नहीं, आपको बस इतना ही याद रखना है, ये भी चैप्टर एक आपका है कि ऑन हीटिंग बिकम अ हार्ड एंड हार्ड, सो हार्ड, सो दैट्स आर कॉल्ड द थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो आपका है वो क्या है, आपका बेकेलाइट है। दिस इज कॉल्ड द बेकेलाइट। बेकेलाइट एक सांचा भी होता है, बेकेलाइट मोल्डेड फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। दे आर आल्सो यूज इन द स्विच, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज़ किए जाते हैं स्विच, ठीक है। इसीलिए आप देखिए बहुत ज़्यादा अगर आपका स्विच अगर आपका एकदम बेकेलाइट से प्योर बेकेलाइट है तो किसी भी तरीके का कुछ भी हो लेकिन उसमें मेल्ट होने की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब आता है सबसे बेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड in year 2020 एग्जामिनेशन। सो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन फिनॉल का करते हैं तो हमको मिलता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन दो मेथड्स में आपके कर सकते हैं, क्रोमिक एसिड के साथ CrO3 के साथ में, या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। सो दैट्स आर ऑब्टेन्ड द बेंजोक्विनोन दैट्स आर ऑब्टेन्ड दैट, ओके। नेक्स्ट दैट्स आर ऑब्टेन्ड द रिडक्शन इज वेरी, ऑक्सीडेशन अगर आपका हुआ है तो रिडक्शन जरूर होगा। रिडक्शन ऑफ द रिएक्शंस इन द केस ऑफ फिनॉल, so it is reduced with the 3 molecules of hydrogen in the presence of nickel molecules. These are taken as the nickel molecules in 160 degree centigrade temperature, so then obtain the cyclo, all the double bond, this is the indicate the double bond nature। सभी डबल बॉन्ड नेचर आपके क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट्स आर इंडिकेट द साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल्स। अगर आप यहाँ पूछेंगे गया कहाँ हाइड्रोजन, तो ये देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आपका जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया आपका, ठीक है। पहले आपके कितने हाइड्रोजन थे, 6, अब कितने हाइड्रोजन हो गए आपके 12, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करें या आर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट्स आर ऑब्टेन्ड द साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। यानी आपसे अगर कोई पूछता तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे बना करके भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका आता है एरोमेटिक एल्कोहल होता है। एरोमेटिक एल्कोहल आपके क्या होते हैं कि जब साइड चेन कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। आप नोट्स में देखेंगे तो एरोमेटिक एल्कोहल बनाने के आप 3 सिस्टम हमने आपको बताया है। एक आपका बेंजिल क्लोराइड लिया गया है, ठीक है, ये हो गया आपका, हमने क्या लिया था, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। बेंजिल क्लोराइड का आप जानते हैं अगर हम एक्वस NaOH के साथ ट्रीटमेंट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सो दैट्स आर ऑब्टेन्ड द CH2OH इज ऑब्टेन्ड दैट, यानी हमको बेंजिल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो एक मेथड तो ये है। दूसरा आपका क्या मेथड है, दूसरा आपका है कि बेंजिल अल्कोहल आपका जो है बेंजल डिहाइड को अगर हम क्या करा दें, रिडक्शन कर दें, बेंजल डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कर दें, ठीक है, LiLH4 के प्रेजेंस में, सो दैट्स आर ऑब्टेन्ड द बेंजिल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड दैट। एक ये हो गया। तीसरा मेथड आप क्या करेंगे,
तीसरे मेथड में आप क्या करेंगे कि जो बेंजिल डिहाइड लिया था इसी को आप जो है यहाँ पर बेंजोइक एसिड ले लीजिए। बेंजोइक एसिड को भी आप क्या कर देंगे, सो दैट्स आर रिडक्शन आर टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4, सो देन ऑब्टेन्ड दैट इज द बेंजिल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड दैट। तो 3 मेथड हमने आपको बताया, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं आपका, ठीक है। इसके और फिजिकल प्रोसेस आपको दे दिया है, केमिकल प्रोसेस दे दिया है। तो ये आपका जो है प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल और एरोमेटिक अल्कोहल्स खत्म हो गया। नाउ वी डिस्कस फ्यू टाइम आफ्टर सम टाइम्स डिस्कस अबाउट द ईथर। ओके।